अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मदीनातुल मुनव्वरा का जिक्र फरमाया। सूरह हशर की आयत नंबर 9। हम मदीना मदीना क्यों करते, सुनो। अल्लाह पाक जल्ला शानु इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और वो जिन्होंने इन मुहाजिरीन से पहले इस शहर को और ईमान को ठिकाना बना लिया। इस आयत की तफसीर में अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर बैज़ावी में लिखते हैं कि इसकी वजह यह है कि ईमान मदीना पाक ही से फैला है और दोबारा इसी की तरफ लौट जाएगा। हदीस पाक में अल मदीना तो दारुल ईमान, मदीना ईमान का घर है। और मजीद कुरान पाक में सूरह निसा में, यहां तो फिर मदीना दारुल ईमान, सूरह निसा आयत नंबर 97 में फरिश्तों की ज़बानी क्या इरशाद हुआ। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा, क्या अल्लाह की जमीन कुशादा ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। उलमा फरमाते इस आयत में अर्दुल्लाह से मुराद मदीना पाक है। मतलब ये कि हिजरत के बाद जो लोग मक्का पाक ही में रह गए थे, फरिश्ते मौत के वक्त उन्हें कहते हैं मदीना पाक जो अल्लाह पाक की खास जमीन है, क्या वो वसी नहीं थी? बिल्कुल थी। तुम वहां क्यों नहीं गए? तुमने हिजरत क्यों नहीं की? तो इस आयत से दो शाने मदीना पाक की पता चली। एक, मदीना पाक अल्लाह पाक की खासुल खास जमीन है। दूसरी ये कि मदीना बहुत वुसअत वाला शहर है, दुनिया भर के गरीबों को यही पनाह मिलती है। वो कहते ना मदीने के खित्ते, आला हज़रत ने लिखा है ना कि मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के मजीद यहां तो फरमाया कि मदीना वुसअत वाली जमीन है। मजीद कुरान पाक में देखिए सूरह नहल की आयत नंबर 41, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लिनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने घर बार छोड़े इसके बाद कि इन पर जुल्म किया गया, तो हम जरूर उन्हें दुनिया में अच्छी जगह देंगे। अल्लाह पाक ने सहाबा किराम से वादा फरमाया कि उन्हें दुनिया में रहने के लिए हसना यानी अच्छी जगह अता की जाएगी। और फिर ये वादा कैसे पूरा हुआ सब जानते हैं कि अल्लाह पाक ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को मदीना पाक में रहना नसीब फरमाया। मालूम हुआ कि मदीना पाक हसना यानी खूबसूरत और उम्दा और बेहतरीन जगह है। और पता चला कि इस मुकाम पर रब्बे करीम ने मदीना तैयबा को हसना का खिताब दिया है। इस लफ्ज का मैना समझिए, इमाम राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं, कुल्लु मुबहाजिम मरगूबिन फी, यानी हसना का मैना क्या? कुल्लु मुबहाजिम मरगूबुन फी, हर वो चीज जिसे देखकर ताजगी मिले, जिसमें रग़बत हासिल हो, उसे हसन अगर मुअन्नस हो तो हसना कहते हैं, यानी जिसे देखकर चेहरा तरोताजा हो जाए उसे हसीन हिस्सी कहते हैं। जिसे देखकर अकल तरोताजा हो जाए उसे हसीन अकली कहते हैं। जिसे देखकर रूह तरोताजा हो जाए उसे हसीन हवाई यानी हसीन कल्बी या रूही कहते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं आयत करीमा में मदीना शरीफ को जो हसना फरमाया गया, इससे सिर्फ
ज़ाहिरी हुस्न मुराद नहीं, बातनी हुस्न भी मुराद है। यानी मदीना ज़ाहिरी तौर पर भी हसीन है, बातनी तौर पर भी हसीन है। अब आयत का मतलब ये बनेगा कि जिन्होंने हिजरत की उन्हें घर बार छोड़ने के बदले ऐसा हसीन तरीन मुकाम और ठिकाना अता किया जाएगा जिसे देखकर इनके चेहरे भी तरोताजा हो जाएंगे, इनके दिलो दिमाग भी तरोताजा हो जाया करेंगे। ये मदीनातुल मुनव्वरा है जिसे अल्लाह हसीन कह रहा है, जिसे अल्लाह अर्जुल्लाह कह रहा है, जिस जमीन को बरकत वाला कहा गया, जिसको दारुल ईमान कहा गया, ये मदीनातुल मुनव्वरा है जिसके बारे में सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब सफर से वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते तो अपने कंधों से चादर उतार देते और फरमाते हाज़िही अरवाहुन तय्यबातुन, फरमाते ये पाकीज़ा हवाएं हैं। यानी आप पसंद फरमाते कि चादर इन हवाओं को ना रोके, लिहाजा चादर उतार देते ताकि मदीने की हवाएं जिसमें मुकद्दस से लिपट जाएं। वो मदीना वो जिसका शहर भी है ऐसा प्यारा, जहां की रात दिन से सिवा है, फिजाए मदीना पे कुर्बान जाऊं, नसीम खुल्द सी जिसकी हवा है।